हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 181 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति है, रचना है। ऑप्शन में दे रखा है यशोधरा, तितली, उर्वशी, पृथ्वीराज की आंखें। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, याद रखिएगा। इसके अलावा तितली किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। बहुत बार पूछा ये रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। उसके बाद यशोधरा पता है मैथिली शरण गुप्त का है। यशोधरा किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। इसको लिखेंगे कहाँ, ही लिख देते हैं, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा पृथ्वीराज की आंखें, ये किसकी रचना है? तो इसे भी देख लीजिएगा, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। तो ये चारों रचना को आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। जिस तरह अगर पूछेगा यशोधरा किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त। तितली जयशंकर प्रसाद। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। उसके बाद पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है? लिखा गया तो अधोपतन। क्या लिखा गया है? अधोपतन। लेकिन उसको लिखा कैसे जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कीजिएगा, अधोपतन ये सही कर दीजिएगा, ऑप्शन ए आप आंसर मार दीजिए, जबकि गलत होगा। आपका आंसर गलत हो जाएगा। अधोपतन ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अधोपतन लिखा कैसे जाता है? ऐसे कुछ वर्ड है उसको हम लिखा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन ए नहीं होगा आपका आंसर। अधोपतन लिखा कैसे जाएगा? देखिए, अ ध में विसर्ग हो जाएगा, उसके बाद पतन हो जाएगा, इसको बोलेंगे अधोपतन। ऐसे लिखा जाएगा। उसी तरह एक वर्ड है जिस तरह हम लोग बोलेंगे पयोपान। अगर आप पयोपान ऐसे लिखते हैं, पयोपान, पयोपान, ये आपका गलत हो जाएगा। पयोपान लिखा कैसे जाएगा? प य फिर विसर्ग फिर पान, पयोपान ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर रजोकन लिखते हैं आप, रजोकन, तो रजोकन ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे ऐसे रजोकन, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। रजोकन लिखा कैसे जाएगा वो हम आपको बताते हैं, देखिए यहीं पे बताएंगे। तो इसमें र जो फिर विसर्ग रजो, उसके बाद क्या हो जाएगा? कन, ये ऐसे लिखा जाएगा रजोकन। तो ऐसे वर्ड है कुछ अलग है, हट के है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अधोपतन ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अधोपतन कैसे लिखा जाएगा? आधी ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, आध नहीं लिखा जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधोपतन, ठीक है। तो अधोपतन ऐसे लिखा जाएगा, पयोपान ऐसे लिखा जाएगा, रजोकन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इस वर्ड को देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है चोर का पर्यायवाची शब्द। किसका? चोर का आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में दे रखा है कनक, खनक, रासव, अनुचर। सब जैसा कि चला कनक है, खनक। कनक तो हम लोग सब जानते हैं कि सोना का है। कनक किसका है? सोना का है। इसको छांटिए, जो जानते हैं कि यह नहीं होगा उसको पहले छांट दीजिए, ठीक है। कनक सोना, मतलब कनक सोना के अलावा क्या क्या होता है कनक का, थोड़ा उसे भी देख लीजिएगा। जिस तरह स्वर्ण हो गया, ये भी सोना का होता है। एक पूछता है कंचन, कंचन भी सोना का ही होता है, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, कनक, सोना, स्वर्ण, कंचन, ये सभी आपस में पर्यायवाची है। उसके बाद खनक, खनक किसका होगा? खनक आप समझिए, खनक किसका होगा। उसके बाद दिया है रासव, अनुचर। तो अनुचर के बारे में जान लेते हैं। अनुचर किसका है? दास का। दास जो होता है, दास होता है, सेवक होता है, हो गया दास, सेवक, और क्या बोल सकते हैं? नौकर, चाकर बोलिए उसको, नौकर बोल सकते हैं। चाकर भी इसका पर्याय ना, नौकर चाकर इसको जो बोलता है। तो दास, अनुचर, सेवक, नौकर, चाकर, ये सभी नौकर का पर्यायवाची हो गया। रासव का क्या क्या होगा? रासव दिया है, रासव यानी गधा, जो गधा होता है ना, गधा। रासव किसका पर्यायवाची है? गधा का है। इसको धूसर बोल सकते हैं। गधा का पर्यायवाची धूसर भी होता है, एग्जाम पूछा गया धूसर। उसके बाद क्या हो गया? गधा, गर्धव, ये भी गधा का ही है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी खनक। खनक ये चोर का है। खनक किसका पर्यायवाची है? चोर का है, याद रखिए। इसके अलावा चोर का क्या क्या होता है? खनक हो गया। रजनीचर, बहुत बार पूछा है रजनीचर, रजनी
चर, रजनीचर, खनक, चोर, ये सभी चोर का पर्यायवाची है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे चोर का ही पूछा गया था कि चोर का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो खनक आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कनक सोना का था, बता दिए। रासव ये गधा का था। अनुचर ये दास, चोर मतलब नौकर, सेवक, चाकर का था। नेक्स्ट है सूर्योदय में कौन सा समास है। सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सा समास है। पहले इसका अगर आप विग्रह करने सीख गए तब आप इसका आंसर बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। अगर इसका विग्रह कीजिएगा, समासी विग्रह, समास का विग्रह क्या है, सूर्योदय। सूर्योदय, इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो विग्रह कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा, सूर्य का उदय, उसे ही बोलेंगे ना सूर्योदय। तो यहाँ क्या आ गया, बीच में का आ गया। तो का किस, हम लोग कारक में पढ़े थे, कारक के कितने भेद, 8 भेद। 8 भेद का जो विभक्ति चिन्ह है अगर वो आपको याद है तो अभी आप बना लीजिएगा। तो का आया, तो कर्म का है, कर्म का चिन्ह तो क्या था, कर्ता ने कर्म को, यहाँ को था, इसका चिन्ह को था, ये होगा नहीं। करण का चिन्ह से था, ये भी नहीं होगा। संप्रदान का चिन्ह को के लिए था, ये भी नहीं होगा। संबंध कारक जो हम लोग पढ़े थे, इसका चिन्ह क्या था, का, के, की। तो यहाँ देखिए का आ गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो सूर्योदय शब्द में संबंध तत्पुरुष आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। समास के कितने भेद, तो लिख देते हैं समास के 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास बोलते हैं। समास के 6 भेद है। कितने भेद, 6 भेद। और कारक के 8 भेद हैं, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द का युग्म गलत है। आपको बताना है कि विलोम शब्द का कौन सा ऑप्शन में जो युग्म है जोड़ा है वो गलत है। विलोम शब्द का मधुर कटु, विस्तृत संक्षिप्त, बद नेक, दुस्सरित्र निस्सरित्र। देखिए मधुर का कटु, जो आवाज़ जो बात लगता है मधुर लगता है, मीठा लगता है, उसका उल्टा कटु होगा, कड़वा होगा। ये सही है, नहीं ये उल्टा शब्द सही है। मधुर का उल्टा कटु होता है। विस्तृत, कोई चीज़ विस्तृत में है उसको शॉर्ट में लिखो, संक्षिप्त में लिखो, ये भी सही है, नहीं विस्तृत का उल्टा संक्षिप्त होता है। अब आप कन्फ्यूज कहाँ कीजिएगा, बद नेक में, दुस्सरित्र निस्सरित्र में। ठीक है, यहाँ आप कन्फ्यूज कीजिएगा। देखिए बद का उल्टा नेक सही होता है। बद मतलब क्या होता है, देखिए बद का अर्थ होता है, बद का अर्थ है तो बुरा, बैड। बद का तो बुरा, और नेक उसका उल्टा नेक होगा, जो आदमी जेंटल होगा नेक होगा। हाँ, तो ये बद का उल्टा क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा, यानी ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दुस्सरित का उल्टा निस्सरित नहीं होगा। अब आप बताइए कि दुस्सरित का उल्टा क्या होगा, तो बता देते हैं। दुस्सरित का उल्टा होता है सच्चरित्र। क्या होता है, सच्चरित्र। दुस्सरित का उल्टा निस्सरित नहीं होता, सच्चरित्र होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। जो गलत था उसी को आपको चुनना था, बाकी इसके अलावा तीनों ऑप्शन में सही दिया था। मधुर का उल्टा कटु, विस्तृत का संक्षिप्त, बद का नेक। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा, नहीं भारतीय क्या सुनने में आपको आता है, ये भारतीय, तो इसमें ये सुनने में आता है। तो ये ई आ प्रत्यय तो होगा नहीं। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग पहले लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। याद रखिएगा, उपसर्ग पहले, प्रत्यय अंत में, बाद में। तो यहाँ पे भारतीय लास्ट में ये आ रहा, तो ई और आ प्रत्यय तो होगा नहीं, होगा तो ये दुर्घे ई वाला ये या हर्षे ई वाला ये। अब बताइए दोनों में क्या होगा, तो हम यहाँ अगर लिखते हैं भारतीय, तो इसमें यहाँ जो तो में कौन सा मात्रा है, तो में दुर्घई का मात्रा है, तो इसमें दुर्घे ई वाला प्रत्यय हो जाएगा, ई दुर्घे ई वाला ई हो जाएगा, हर्षे ई वाला नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों सेम दिया, ये लेकिन हर्षे दुर्घई करके दिया। तो याद रखिएगा तो में दुर्घई मात्रा है, इसलिए दुर्घई वाला होगा, हर्षे वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुशासन में उपसर्ग आपको बताना है। अनुशासन, ये तो आसान है। उपसर्ग बोले पहले लगता है, अनुशासन में पहले क्या, अनु, तो इसमें अनु उपसर्ग होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न नहीं होगा, अन नहीं होगा, ओ नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द छांटिए, यानी कौन सा शब्द है जो गलत है। हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वही है हिंदी में शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द। यहाँ पे अशुद्ध शब्द को आपको चुनना है जो गलत है। आषाढ़ ऐसे लिखा जाएगा, सही बात है, आषाढ़ ऐसे लिखा जाता है। कष्ट ऐसे लिखा जाता है, रेशम भी सही है, यानी कि रेशम ऐसे लिखा जाता है, यानी कि रेशम भी ये सही है। रेशम को ऐसे नहीं लिखाते हैं ना, रेशम। कष्ट को ऐसे लिखते हैं, आषाढ़ को भी ऐसे जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा है, यानी तीनों वर्ड सही है, आषाढ़, कष्ट, रेशम। लेकिन पुष्ट गलत था, आपको गलत शब्द कोई चुना था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्ट। पुष्ट को सही से लिखा कैसे जाएगा, ये भी होगा ना कि पुष्ट मान ली गलत है, वहाँ पे उसको सही से लिखा कैसे जाएगा। तो देखिए पुष्ट को कैसे लिखा, जिस तरह कष्ट लिखे ना, यहाँ प में हर से मूर्धन सौधा फिर टो, पुष्ट ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ दंत सौ दिया था, इसलिए गलत था। आपको गलत शब्द का ही चयन करना था।
नेक्स्ट ये आ गया लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति पढ़ते हैं ना, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। आए थे हरि भजन को लौटन लगे कपास। ओहो, आए थे हरि भजन को लौटन लगे, ओटन नहीं, लौटन नहीं, ओटन है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है, क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है, जिसकी आवश्यकता थी वह काम न करना, ईश्वर भक्ति में मन ना लगना, उच्च कार्य के स्थान पर निम्न कार्य करने लगना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर काम धंधे में लग जाना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसमें से कभी ईश्वर भक्ति में मन लगना, ये तो यहाँ सेंस नहीं आ रहा, ये तो हट जाएगा। उसका ईश्वर भक्ति को छोड़कर काम धंधे में लग जाना, ये भी नहीं होगा। इसी तरह हम छांट रहे, देख रहे हैं जो नहीं होगा हम जानते हैं सब होगा नहीं, इसलिए हम छांट रहे हैं उसको, जो लास्ट में बचेगा वही आंसर होगा। उसका जिसकी आवश्यकता थी वह काम ना करना, जिसकी आवश्यकता थी वह काम ना करना, आए थे हरि भजन, ये नहीं होगा। होगा इसका आंसर ऑप्शन सी, उच्च कार्य के स्थान पर निम्न कार्य करने लगना, है ना। कोई भी काम उच्च काम करने के साथ साथ वो निम्न कार्य नीच काम करने लगना, यही होता था। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यमुना। देखिए, कृष्णा, कालिंदी, सुरजा, उसके बाद जमुना, ठीक है, ये सभी यमुना का पर्यायवाची है। बाकी इसके अलावा शैलजा ये नदी का है, शैलजा नदी, सरिता, तटनी, निर्झरिणी, ये सभी नदी का पर्यायवाची है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ये नदी का पर्यायवाची है। शैलजा, शैलजा, शैलजा धामी नाम सुने हैं, शैलजा याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिंदी के अधिकतर निर्धन लेखक है। क्या कहते हैं, निर्धन अधिकतर होता है। देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे कौन सा सूटेबल जो आएगा वहाँ पे सेंटेंस सारे ऑप्शन में क्या आएगा वहाँ पे आपको भरना है। हिंदी के अधिकतर निर्धन लेखक है, ये तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे होगा क्या वो आपको बताना है। लेखक निर्धन है अधिकतर, सुनने में अच्छा लगता है, लेखक निर्धन है अधिकतर, ये तो होगा नहीं, इसी तरह हम छांट रहे हैं। उसके बाद लेखक अधिकतर निर्धन है, निर्धन कभी अधिकतर होता है नहीं, ये भी गया बुरा में। उसके बाद किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, हाँ बदलाव तो है, क्योंकि ये हमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा तो हम बदलाव करेंगे, हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भी नहीं होगा। देख रहे हैं ना, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको बैठाइएगा ना, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, अधिकतर लेखक होता है निर्धन नहीं, अधिकतर लेखक क्या है तो निर्धन है। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है यानी गरीब है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अधिकतर निर्धन नहीं होगा, अधिकतर लेखक निर्धन होगा। देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आ गया कमेंट बॉक्स, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। किस शब्द में इत प्रत्यय है, कमाऊ में, दुकानदार में, भोलापन में, प्रफुल्लित में, किस में इत प्रत्यय है वो आपको इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।